नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के जोड़ देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, अलजेब्रा एड यानी अलजेब्रा का जोड़, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजगणित। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं बीजगणित। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जोड़ बनाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए 2 में अगर आप 5 जोड़ रहे हैं तो कितना होता है, 7 होता है। उसी में अगर हम ऐसे अगर हम 2x लिख दें प्लस में 5x लिख दें, तो इसमें भी क्या होता है ना कि सिर्फ अंक अंक को जोड़ा जाता है। तो ये हो गया 7 और x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो हो जाएगा ये 7x। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं कि 10x प्लस में फिर दे दिए हम 20y प्लस 30z, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6y प्लस 5z। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें हमको क्या करना है ना कि x को x के वाले के साथ जोड़ना है, ठीक है, y को y वाले के साथ और z को z के साथ जोड़ना है। क्योंकि ये एक जाति का हुआ, जैसे x इसमें लगा हुआ तो ये एक जाति का है, y इसमें है तो ये y दोनों एक जाति का है, और ये z और ये z ये दोनों एक जाति का है। तो जैसे 10x यहाँ पे है और 5x यहाँ पे है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। ये 20y है यहाँ पे और 6y है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26y हो जाएगा। यहाँ पे 30z है और यहाँ पे 5z है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35z। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। एक इसमें होता है लाइक टर्म्स, यानी कि समजातीय। जैसे कि ये 2x है और ये 3x है, ये दोनों एक जाति का हुआ। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2x को 3x के ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले कि 2x में 3y को जोड़ना है तो ये जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि तब फिर ये अनलाइक टर्म्स हो जाएगा, मतलब कि दोनों मतलब सेम जाति का नहीं हुआ। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने हम ये लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए है 10x, ठीक है, प्लस में 20y माइनस में 30z। फिर इसके नीचे लिख रहे हैं हम ये 60x प्लस में 40y माइनस में 70z। इसे हमें प्लस करना है, यानी कि जोड़ना है। तो देखिए, अभी हमने बात किया था कि x को x के साथ जोड़ना है, y को y के साथ जोड़ना है और z को z के साथ जोड़ना है। तो ये देखिए 10 भी प्लस में है और 60 भी प्लस में है, यानी कि 10 में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये प्लस में है। और इस 60x में भी कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये भी प्लस में है। तो इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 60 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे x था तो x लिखें। अब देखिए, ये 40y है ये और ये 20y है, दोनों में प्लस लगा हुआ है तो प्लस ही लिखेंगे यहाँ पे। 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस में है, ठीक है, 30z है और माइनस 70z है, तो दोनों माइनस में है तो माइनस रखेंगे। 70 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, सॉरी 100 होगा। 70 में 30 जोड़ेंगे तो 100 होगा और ये z होगा। ये था आसान सवाल। इधर हम एक साइड इसी को देखते हैं, थोड़ा सा साइन चेंज करके, अलग करके। तो जैसे मान लीजिए ये 10x है, कुछ सवाल भी हम एक अलग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 30y दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 70z दे देते हैं। यहाँ पर रखते हैं हम 40x, इसमें हम रखते हैं इस बार प्लस 50y, इसमें रखते हैं फिर प्लस 20y, सॉरी 20z। अब इसका जोड़ करना है। अब देखिए 10x भी प्लस में है और 40x भी क्या है, प्लस में है। इस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 50y जो है ये प्लस में है और ये 30y क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे हम फिर जोड़ेंगे कि घटाएंगे। देखिए, इसके लिए एक नियम हम बता रहे हैं आपको, अगर वो नियम PDF में आपको चाहिए
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पे आपको PDF में मिल जाएगा नियम। देखिए पहला नियम ये है कि अगर मान लीजिए दोनों अंक प्लस में दिया हो, जैसे कि एक x 10x हुआ और एक 40x हुआ, तो अगर दोनों अंक प्लस में दिया हो तो उसको हम जोड़ करेंगे और चिन्ह रखेंगे प्लस का। तो शुरू में हम प्लस यानी कि स्टार्टिंग में प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस छुपा रहता है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए एक अगर प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो हम हर हाल में घटाव करेंगे। चिन्ह हम की बात कर रहे हैं, जैसे y वाला टर्म है ना, तो y एक अगर प्लस में हो, एक प्लस में एक माइनस में हो, या फिर एक प्लस में हो या फिर एक माइनस में हो, मतलब चिन्ह अगर दोनों का उल्टा है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो हर हाल में हम घटाव करेंगे। तो घटाएंगे हम किस में से, बड़ा में से छोटा अंक को घटाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 50 बड़ा है 30 छोटा है, यानी कि 50 30 से तो बड़ा है, तो 50 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। y है तो y लिखेंगे। अब हमको बताइए यहाँ पर चिन्ह हम कौन सा रखेंगे। तो चिन्ह रखने के लिए एक नियम आप ऐसे देख सकते हैं, इसको दो तरीका से बना सकते हैं चिन्ह को। चिन्ह आप रखने के लिए आप एक ये कर सकते हैं, इस दोनों में से देखिए बड़ा कौन है, यानी कि 50 और 30 में बड़ा कौन है, 50 बड़ा है, तो यहाँ 50 में प्लस लगा हुआ है, तो जो अंक बड़ा होगा और उसमें जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह हम यहाँ पे रखेंगे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि 30 रुपये आपके पास कर्जा है, ठीक है, और 50 रुपये आपके पास है, मतलब जेब में पड़ा हुआ है, 50 रुपया है, 30 रुपया आपने कर्जा किसी दुकान से लिया है, सामान लिया है मान लीजिए 30 का, तो 30 रुपया है, आप 50 रुपया उसको चुका दीजिएगा, तो 20 रुपया आपके पास तो बच जाएगा ना, इसलिए प्लस में होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इस दोनों में पहले हम चिन्ह की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 20 है प्लस में और 70 है यहाँ पे माइनस में। तो बताइए किस दोनों में से बड़ा कौन है, 20 बड़ा है या 70 बड़ा है, तो 70 बड़ा है। माइनस प्लस को भी छोड़ दीजिए, अब बोलिएगा कि माइनस में 70 है तो छोटा हो जाएगा, तो माइनस को प्लस को अभी छोड़ दीजिए। अब ये बताइए कि 70 बड़ा है या 20 बड़ा है, तो 70 बड़ा है। 70 में चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस का लगा है, तो आप आँख बंद करके बस माइनस लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस ही होगा। अब एक चीज़ आपको हम बताए थे कि एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो घटाव होगा, हर हाल में घटाव होगा, लेकिन घटाते हैं किस में से, हम बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाते हैं। तो 70 में से 20 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50Z आ जाएगा। यही एक कंसेप्ट है। और एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पे x और लिखे हैं, यहाँ पे y लिखे हैं और z लिखे हैं, तो x y z के बदले में यहाँ पे ABCD भी हो सकता है, जैसे 10A बोल दे, फिर 20B बोल दे, या 30C बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 40A हो जाएगा, 30B हो जाएगा, -20C हम लिख देते हैं, तो ये भी जोड़ हो सकता है, ठीक है, या PQR भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि XYZ में ही रहे। तो ये आपको हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, आपको इसका होमवर्क बना करके रखना है और कमेंट करना है। जब हम पार्ट 2 इसका लाएंगे, पार्ट 2 में आपको हम फिर बताएंगे, जब मान लीजिए 10x² रहे या 10x³ रहे, तो फिर उसमें हम कैसे जोड़ेंगे, किस तरह से जोड़ बनाएंगे। तो एक ही वीडियो में सब कुछ बताने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। अगर समझ में नहीं आए कहीं पे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका पार्ट 2 बहुत ही हम जल्द लाएंगे। और ये होमवर्क है, तो आप होमवर्क इसका जब आप कमेंट में दीजिएगा, और जब हम पार्ट 2 लाएंगे तो सबसे पहले इस होमवर्क को हम सोल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम पार्ट 2 में बहुत ही जल्द।